हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग रीइंकार्नेट के एक और एपिसोड के साथ हाजिर हो। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम सभी ने देखा था, उन सारी हेवनली चोजन बच्चे को एक और टेस्ट लिया जाता है जहां पर चूहुई 30 मंजिल का एक बहुत ही बड़ा पिलर को क्रिएट करता है और जो भी सबसे पहले 30 मंजिल को पार करेगा उन्हें ही अगला राउंड में भी भेजा जाएगा। यहाँ पर उन लोगों को एक दूसरे के साथ कम्पीट करना होगा। तो फिर दूसरे सीन हमें मोली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मोली काजी से कहता है, तुम जानते हो मैं उससे नहीं मिलना चाहता, तो फिर क्यों तुमने मुझे यहाँ पर लाए हो। तो फिर काइजी रोते हुए कहता है, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे बहन उसको कितना ज्यादा मिस करता है, यहाँ तक कि सोते हुए भी सिर्फ उसका ही नाम को पुकारते हैं। फिर मोली रोते हुए कहता है, क्या तुम जानते हो यूंची की बॉडी में जो कुछ भी है, अगर उसके बारे में डिवाइन राम को पता चल जाता है तो फिर क्या होगा। तब सभी लोग ही उसके पीछे पड़ जाएंगे और तब मैं भी उसे नहीं बचा पाऊंगा। फिर काइजी मोली से कहने लगते हैं, बहन मैंने तो ये सब आपके लिए ही किया है। तो फिर मोली गुस्सा करते हुए कहता है, क्या मैं तुमसे ये सब करने के लिए कहा है। तुम अभी इसी वक्त स्टार गॉड रियलम में वापस जाओगे। मैं जब तक ना कहूँ अपने कमरे से बाहर नहीं निकलोगे और आज से तुम मेरे इजाजत के बगैर तुम अपने रूम से बाहर नहीं निकलोगे। फिर काइजी मोली से कहता है, बहन वो दुनिया का सबसे ज्यादा मूर्ख आदमी है। मैंने जानबूझकर उसे कई बार छेड़ा, लेकिन उसने मुझे बचाने के लिए खुद को बार बार जोखिम में डाला। मैंने सिर्फ मेरी बहन की नाम का इस्तेमाल किया है। तो फिर मोली कहता है, तुम्हें और कुछ कहने की कोई भी जरूरत नहीं है, जल्दी से स्टार गॉड रियलम में वापस चले जाओ, सोचते रहो तुमने क्या किया है। फिर काइजी वहाँ से उड़ते हुए चले जाती है और फिर कहता है, मुझे पता है मैंने क्या किया है। और दूसरी तरफ मोली वहाँ पर उदासी होकर बैठ जाती है और फिर योंची के बारे में सोचने लगता है। तो फिर ये सारी चीज साइड से ब्यूटी गॉडेस भी देख रहा होता है। तो फिर ब्यूटी गॉडेस मन के अंदर सोचता है, ये सचमुच दिलचस्प है, गॉड ऑफ डेथ ने कि मन को इतना ज्यादा भ्रमित कर लिया जे इतने लंबे समय तक उसने मुझे ध्यान ही नहीं दिया। फिर दूसरे सीन हमें यूंची का सीन दिखाया जाता है जिसे कि स्काई टावर के अंदर भेज दिया गया था। तो फिर यूंची वहाँ पर जाकर कहता है, क्या ये इंटरनल स्काई टावर का अंदर का हिस्सा है। तो फिर बाहर से हुरूली फास्ट फ्लोर की बीस्ट को देख के कहता है, फास्ट फ्लोर में जो सारी मिस्टिकल बीस्ट है वो सारे का सारा ही डिवाइन स्पिरिट रियलम के फास्ट लेवल पर है। इसे देख के मैं कल्पना भी नहीं कर सकता आगे क्या होगा। ये लड़का यूंची, तुम जल्दी से अपनी हार को स्वीकार क्यों नहीं कर लेते। तुम इस क्वालिफाई दौर में अपनी तरकीब का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तो फिर अगला सीन हमें पो जून लियानर और फिर वही मिस्टिकल लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने अपने फ्लोर की बीस्ट को मारते हुए ऊपर की तरफ जा रहा था, जहाँ पर पो जून अपनी आइस पावर के साथ एक टाइगर बीस्ट के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन वो टाइगर बीस्ट अपनी जो के साथ पोजुन को हराने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी पोजुन उसका डट कर सामना कर रहा था। तो फिर दूसरी तरफ यूंची सोच रहा होता है, ये अभी तक खत्म नहीं हुआ, जैस्मिन अभी तक स्काई रियलम में नहीं आया है, जिस वजह से वो अभी तक मुझे नहीं देख पा रहा है। और फिर कुछ देर सोचते हुए कहता है, लेकिन अगर मैं पूर्वी डिवाइन हिस्सों के अंदर हर किसी को मेरे नाम के बारे में बता सकता हूँ तो फिर शायद से जैस्मिन मेरे बारे में सुन पाएगा। क्या अब ये एक अच्छा समय नहीं है। अगर मैं इस मिस्टीरियस गॉड कॉन्फ्रेंस के अंदर फर्स्ट प्लेस पर आ जाता हूँ तो फिर शायद से सभी लोगों को मेरे नाम के बारे में पता चलेगा कि मैं डिवाइन ट्रिब्यूलेशन के फर्स्ट लेवल के होने के बावजूद अगर इस कंपटीशन को जीत लेता हूँ तो फिर शायद सभी लोग मेरे नाम को फैलाने के लिए लग जाएंगे। तो फिर ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। तो फिर एक टेंस लेकर वहाँ से जाते हुए कहता है, ये निश्चित रूप से सबसे ज्यादा आसान तरकीब होगी। तो फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग बात कर रहा था, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर को दो लोगों ने सबसे आगे कंप्लीट किया था। यहाँ पर एक आदमी के बारे में बताया जाता है, यंग मास्टर चानशेन, जो कि सिर्फ 30 साल का है। वो अपनी फाउंड एनर्जी को एक उच्च स्तर पर नियंत्रित कर सकता है। दूसरी तरफ जून जिले इतनी कम उम्र में न केवल अपनी पावर को ज्यादा किया है बल्कि उसके शॉट टेक्निक भी बहुत ज्यादा बेहतर है। फिर तीसरी पोजीशन में हमारा यूंची आता है, जिसे देख के सभी लोग कहता है, यूंची नाम के उस लड़के को जरा देखो, क्या ये भी फर्स्ट फ्लोर को कंप्लीट कर लिया। फिर यूंची की बॉडी वहाँ से गायब होने लगती है, जो देख के सभी लोग कहता है, क्या ये गायब हो रहा है, लेकिन कैसे। शायद से ये फर्स्ट फ्लोर को कंप्लीट करके सेकंड फ्लोर में टेलीपोर्ट हो गया। तो फिर नेक्स्ट सीन हमें जोर जोर से चलाया जाता है, जहाँ पर एक के बाद एक फ्लोर आता जाता है और सभी लोग उसको बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहा था। पहले दूसरी फ्लोर आता है, उसके बाद तीसरी, उसके बाद चौथी। यहाँ पर इस फाइट को देख के सभी लोग एंजॉय कर रहा था और एक दूसरे से कहता है, देखो उस फ्लाइंग टाइगर उस लड़के का पीछा कर रहा है। तो फिर वो बूढ़े डिवाइन एम्पायर कहता है, क्या हुआ। फिर मून गॉड एम्पायर कहता है, मैं वास्तव में उस लड़के यूंची की सांस को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। फिर कैंग जीटियन कहता है, ये कैसे हो सकता है। तो फिर ड्रैगन गॉड आकर कहता है, नहीं ये हम है जो कि इस युवक को कम आंक लिया। फिर डिवाइन मास्टर कहता है, मुझे याद है आप लोगों की सम्राट की हुंगुआन छाया अंतिम स्थिति में उसने बिना किसी निशान छोड़े गायब होना एक टेक्निक लिखा था। फिर ड्रैगन गॉड कहता है, नहीं बात बस इतनी है,
टेक्निक का इस्तेमाल हमारे पूर्वज 9 लाख साल पहले ही इस्तेमाल किया था। उसके बाद से ये चीज और किसी ने भी हासिल नहीं कर पाया था। सॉरी गाइस, ये ड्रैगन गॉड नहीं बल्कि एक और गॉड है जो कि असल में औरत है। तो फिर वो सोचता है यान रन के अलावा वास्तव में दुनिया में एक और व्यक्ति है जो कि ऐसा कर सकता है। ये लड़का वाकई में बहुत ज्यादा दिलचस्प है। फिर दूसरी तरफ ग्रेट एल्डर यूनची को ऐसे फ्लोर को कंप्लीट करता हुआ देख के बिंगजुन से कहता है क्या ये ऐसा हो सकता है। तो फिर मो बिंगजुन कहता है टूटे हुए बादल और छाया सभी संप्रदाय के नेता और सभी पीढ़ियों के पूर्वज कभी भी परम राज्य को प्राप्त नहीं किया है। फिर दूसरे सीन हमें फायर से बने हुए एक टाइगर को दिखाया जाता है जो कि एक 100 मंजिल का बीस्ट है। इसे देख के सभी लोग कहता है वास्तव में वहाँ पर क्या चल रहा है। वो चैंगशेंग भी अभी तक 100वीं मंजिल तक नहीं पहुँचे है। फिर ये लड़का कैसे इतनी जल्दी यहाँ पर पहुँच सकता है। तो फिर दूसरे सीन 150 मंजिल, उसके बाद 200 मंजिल, उसके बाद 250 मंजिल, उन सभी फ्लोर के बीस्ट को भी दिखाया जाता है जिससे कि यूनची हरा हरा के ऊपर की जा रहा था। आखिरकार यूनची के सामने एक दरवाजा होती है जिसे लिखा है 299 मंजिल और उसे कंप्लीट करने के बाद यूनची पोर्टल से बाहर निकलता है और चू हुई से कहता है क्या मैं पहला हूँ। यूनची से कहता है हाँ पहले आए हो और सभी लोगों से कहता है ये लड़का इस कंपटीशन के अंदर फास्ट हुआ है। इसे देख के सभी लोग ही बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और फिर कहता है ये कैसे मुमकिन हो सकता है, ये लड़का कैसे सबसे पहले बाहर आ सकता है। और फिर कुछ लोग सोच रहा था क्या ऐसा हो सकता है उसने फिर से धोखा दिया है। तो फिर कैंग जीटियन हंसते हुए कहता है अपनी पावर को छुपाने वाली ये कौशल वास्तव में मेरी आंखें खोलने वाला है। ये अफसोस की बात है तुम पूर्वी गॉड टेरिटरी से हो। अगर तुम दक्षिणी गॉड टेरिटरी से होते तो फिर मैं भले ही तुम्हें लूट लेता लेकिन फिर भी मैं तुम्हें अपना शिष्य जरूर बनाता। हा हा हा। तो फिर चू हुई यूनची से कहता है स्नोसोंग रियलम की यूनची तुमने प्रारंभिक दौर के तीसरे दौर को कंप्लीट कर लिया है और अब तुम फाइनल में एक दूसरे के साथ कंपीट करने के लिए जा सकते हो। फिर दूसरी तरफ यूनची मन के अंदर सोचता है सभी लोगों के अंदर बहुत ज्यादा फेमस हो चुका हूँ। जैस्मिन क्या तुम यहाँ पर आए हो, क्या तुम मुझे देख सकते हो। तो फिर तभी वहाँ पर एक और पोर्टल ओपन होती है जिसके अंदर से लू जियांगशिंग बाहर आती है। इसे देख के यूनची कहता है ये लड़का कैसे इतनी जल्दी वहाँ से बाहर निकल पाया, शायद से इसे हराना बहुत ज्यादा मुश्किल होंगे। तो फिर लू जियांगशिंग मन के अंदर सोचता है मैं शायद से इस बार भी फास्ट आया हूँ। तो फिर चू हुई बधाई देते हुए कहता है आप सेकंड आए हो। फिर वो लड़का कहता है क्या सेकंड। फिर चू हुई को ग्रीट करते हुए कहता है क्या मैं जान सकता हूँ कौन फास्ट आया है। फिर चू हुई कहता है ये स्नोसोंग रियलम के एक बंदा है। सुन के लू जियांग कहता है ये कैसे हो सकता है। तो फिर कुछ देर बाद वहाँ पर एक के बाद एक सभी लोग ही आ जाता है। फिर चू हुई सबको अपना अपना रैंक को बता देती है। उसके बाद क्या होता है वो देखेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे।